हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समस्थानिक, संभारिक, सबन्यूट्रॉनिक तथा आइसोडायफियन नाभिकों से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक दो दो उदाहरण दीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, नाभिक को प्रदर्शित किया जाता है जेड एक्स ए से। ए द्रव्यमान संख्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जेड परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो बच्चों, बात की जाए किसी नाभिक की, तो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। प्रत्येक नाभिक को या प्रत्येक परमाणु को उनको बोला जाता है समस्थानिक, संभारिक, सब न्यूट्रॉनिक तथा आइसो डायफियर। तो बच्चों, इस परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनका जो नामांकन किया जाता है, इसी को अपन अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं समस्थानिक की। तो बच्चों, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वह होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक जेड या प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये होता है 1H3 ट्राइटियम। तो बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपन ने देखा कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, जब यहाँ पर इसमें से कुछ समान और कुछ अलग अलग होते हैं, तो उनके आधार पर इनका नामांकन किया जाता है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए, इन तीनों समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे अणुओं को अपन बोलते हैं समस्थानिक। दूसरे नंबर पर बात की जाए संभारिक। संभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर दी जाती है। द्रव्यमान संख्या बराबर हो तो ये कहलाते हैं संभारिक। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कार्बन का समस्थानिक 6C14, 6C14। दूसरा लेते हैं नाइट्रोजन, 7N14। तो बच्चों, यहां पर देखिए, द्रव्यमान संख्या ए दोनों के लिए बराबर है। वो कितना है? 14। तो ऐसे परमाणु और अणु कहलाएंगे अपन के संभारिक। अगली स्थिति में बात की जाए, अगली स्थिति की बात की जाए तो अगली स्थिति में आता है सब न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। बात की जाए सल्फर, 16, 36, क्लोरीन 17, 33। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं अपन ए ऋण जेड करके। ए में से जेड को घटाते हैं, ये ए होता है।
और ये जेड होता है, जेड परमाणु क्रमांक, ए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक हटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के लिए 20 है, तो इस प्रकार के अणु या कण को बोला जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। चौथे नंबर पर आता है आइसोडाइफियर। आइसोडाइफियर में बच्चे क्या होता है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर बराबर होता है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर बराबर होता है, ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफियर। थ्योरम, उदाहरण लेते हैं थ्योरम का, 90 234, यूरेनियम का 92 238। तो इनके लिए न्यूट्रॉन 144, इसके लिए 146। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाते हैं तब आता है अपन के पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन देखते हैं तो ये कितना आता है 54, 54, ये कितना आता है 54। तो आइसोडाइफेयर वो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर निकाला, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, ए ऋण जेड करके निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अपन ने, ये होता है अपन का जेड और ये होता है ए। तो ए में से जेड निकालते, जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को हटा देते हैं तो वहां से न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन हटा दिए, प्रोटॉन क्या है जेड, तो अपन को दोनों बराबर मिले, तो ऐसे ही क्या कहलाते हैं अपन के, आइसोडाइफियर कहलाते हैं। बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।